कहते हैं ओम। प्रातःकालीन वेला में श्री एकादशी महात्म्य की कथा श्रवण करेंगे। सबसे पहले प्रभु के चरणों में नमन।
एकादशी कथा सुन लो, फिर पूजा पाठ करना। एकादशी के महात्म्य में युधिष्ठिर भगवान से पूछने लगे कि आपने हमको फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताया। कहते हैं फाल्गुन शुक्ल पक्ष आमला नाम की एकादशी का महात्म्य हमने सुना। अब इस समय जो सुनना चाहते हैं वह है चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। श्री कृष्ण कहते हैं सुनो राजेंद्र वक्ष्यामि पापमोचनिकां व्रतां यम लोमेश भवेत् दृष्टो मानदाता चक्रवर्तिनः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अब कि राजन, जाने अनजाने में किए हुए पापों को नष्ट करती है एकादशी। जिसमें चक्रवर्ती मानदाता राजा के पूछने पर लोमेश ऋषि ने जो बताया था चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में उसको कहता हूँ। मानदाता कहने लगे भगवन् श्रोतुमिच्छामि लोकानां हितकामया चैत्र मासे शिते पक्षे किं नाम्नि एकादशी भवेत् को विधि किं फलं तस्या कथस्वं प्रसादतः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि राजन, मानदाता राजा ने पूछा कि लोगों के हित की कामना से जो चैत्र कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है सो सुनना चाहता हूँ, और उसकी विधि क्या है, क्या फल मिलता है चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी के व्रत करने से। आप अगर मेरे पर प्रसन्न हैं तो बताइए। तो लोमेश ऋषि बताने लगे श्रुताम राज साधुलौ कामदा सिद्धिदा तथा कथा पुत्र सुमदा पापा धर्मधायिनी। लोमेश ऋषि कहते हैं कि राजन, सारे मनोकामनाओं को देने वाली और सिद्धि को प्रदान करने वाली और कल्याण को देने वाली है, पापों को नाश करने वाली और जो धर्म को देने वाली जो विचित्र कथा है उसको तुमसे कहता हूँ। ये एकादशी क्या क्या करती है, धर्म को देती है, पापों को नाश करती है, कल्याण को प्रदान करती है, सिद्धि को देती है और मनोकामनाओं को पूर्ण करती है एकादशी। अब उसके बारे में आपको बताता हूँ। कहते हैं पुरा चैत्र रथो देशो अप्सरो गण सेवितः बसंते समये प्राप्ता पुण्याराकुलते वनः। चैत्र के वैशाख महीना वसंत ऋतु का होता है और जेठ आषाढ़ का महीना गर्मी का, दो महीने की ऋतुएं होती हैं। तो चैत्र और वैशाख के महीने में नए नए पुष्प और नए नए कली खिले रहते हैं। तो चैत्र की बात क्या है, चैत्र महीने की वसंत ऋतु के समय में पुष्प खिले हुए थे चैत्ररथ वन में। कुबेर का वन है चैत्ररथ, और उस चैत्र गर्मी में के दिन घूमने फिरने का भी ज़्यादा ही होता है चैत्र के महीने में। तो सभी अप्सराओं के समूह उस चैत्ररथ वन में भ्रमण कर रहे थे, विहार कर रहे थे अप्सराओं के समूह। तो कहते हैं गंधर्वं कन्या तत्रैव रमन्ते सकिन्नरः पाकशाने मुख्या च क्रीडन्तं च दिवोकसः। तो गंधर्व की कन्याएं किन्नरों के साथ उस चैत्ररथ वन में विहार करती थी और इंद्र आदि देवता सभी उसमें क्रीड़ा करते थे, सभी विहार करते थे। तो कहते हैं उस चैत्ररथ, कहते हैं नापरम सुंदरम किंचित नाते चैत्ररथम वनम तस्मिन् वने तु मनुष्यं तपन्ति बहुधा तपः। उस चैत्ररथ वन के समान सुंदर कोई वन नहीं है, उसमें बहुत से मुनि लोग तपस्या भी कर रहे थे। कहते हैं सदेवस्तु माधया माघवा रमन्ते मधुमाधवे एको मुनिस्तमृतो नामो नामतः। कहते हैं कि अप्सरा तो मुनि लोग उसमें तपस्या करते थे। देवताओं सहित इंद्र चैत्र वैशाख में वहां विहार करते थे। मेधावी नाम के एक मुनि वहां रहते थे। कहते अप्सरा तम मुनिवरम मोहनायोपचक्रमे मंजु घोषेति विख्याता भावं तस्य विचिन्तति।
तो उसी चतुरथ वन की बात है जिसमें एक मेधावी नाम के मुनि भी तपस्या करते थे। बहुत बड़ा सुंदर वन है वह। तो कहते हैं अप्सरा मुनिवरम मोहन नायो कौचक्र में मंजु घोषी विख्याता भावुन तस्य मिनति। तो मेधावी नाम के मुनि तपस्या करते थे और अप्सराएं भी उसमें घूमती रहती थी। एक मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने मुनि को तपस्या करते हुए देखा और उनके बारे में जानने के लिए कि तपस्या कर रहे हैं या काशी ढोंग रचा रहे हैं, खाली आंखें बंद कर रखे हैं। तो मंजू घोषा अप्सरा उनको जीतने का उपाय करने लगी, मुनि के अभिप्राय को जानने की इच्छा करने लगी। तो वह अप्सरा ने क्या किया कि कोश में हयातम सम्रम आश्रम सन्निधो गायंती मधुरो साधु पीड़यंती विचिंति ग्राम। वह अप्सरा उनके बारे में जानने की इच्छा हुई और धीरे धीरे गाना गाने लगी। और जरा दूर आश्रम से जरा दूर ठहर करके, क्योंकि नजदीक में जाएगी कहीं मुनि श्राप ने दे दे, इसलिए जो है बहुत दूर से ही मधुर मधुर गाना गाने लगी, मीठे स्वर से बीड़ा बजाने लगी। इसके बाद फूल और चंदनों से लिपट करके उन अप्सराओं को गाती देख करके काम भी शिव भक्त मुनीश्वर को जीतने की इच्छा करने लगा। कामदेव का पहले से शत्रुता है शिव जी के साथ, इसलिए मेधावी मुनि शिव की तपस्या कर रहे थे। तो कामदेव ने भी सोचा कि अभी बैर करने का अच्छा समय है ये मुनि के साथ। और मंजू घोषा अप्सरा पहले से पड़ी हुई थी उन मुनि के पीछे तपस्या को विघ्न करने के लिए। अब कामदेव ने अपने कटाक्षों रूपी प्रत्यंचा बाण चलाई, धनुष बाण बना करके अप्सराओं का धनुष बाण बनाया और उस मुनि मेधावी मुनि के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाने लगा। तो कहते हैं कि मार्गो नई नौकृतम पक्षी युक्तो यथा कर्म ऊंचो कृत्वा पटकुटी वियोपस्थित। तो इसके बाद क्या हुआ, तो कहते हैं इस क्रम से नेत्रों को पक्षी युक्त बाण और करके अप्सराओं के कोचों को पटकुटी बना करके विजय पाने के लिए कामदेव उपस्थित हो गया। वहां मंजू घोषा कामदेव की सेनानी बनी, कामदेव की सेना का काम करने लगी मंजू घोषा और सेनानी बनी। और अप्सरा भी काम के द्वारा पीड़ित हो गई। मंजू घोषा अप्सरा जो पीड़ित पहले से वैसी भाव जानने की इच्छा कर रही थी, लेकिन कामदेव ने जब फैलाना किया अपना माया जाल तो वह जो है उसको कामदेव ने सताया मंजू घोषा को। काम द्वारा पीड़ित हो गई और जवानी से भरी है देह, जिसकी ऐसे वह मेधावी मुनि उसको बहुत अच्छे लगने लगे। कामदेव जो है जब सताना शुरू किया तो मुनि को ऐसा समझने लगी वह मंजू घोषा अप्सरा कि यही बड़े सुंदर हैं और समेत जनेऊ पहने हुए थे, दूसरे कामदेव के समान सुंदर लगने लगे। जैसे संसार में सबसे सुंदर काम है, कामदेव ऐसे ही सुंदर लगने लगे मेधावी मुनि मंजू घोषा अप्सरा को। तो उसमें उपस्थित थे मेधावी मुनि, चवन मुनि के आश्रम था। मंजू घोषा उन मुनि श्रेष्ठ को देख करके वहीं ठहर गई। और उसके बाद कहते हैं मदनस्य वसम प्राप्तम मंदम मंदम गायत रणद्वया लय संयुक्ता सिंजनुपुर मेखलाम। धीरे धीरे चूड़ियों को बजाना शुरू किया मंजू घोषा ने, छम छम की आवाज से मंजू घोषा नुपुर और पायल भी बजाने लगी कि मुनि की जो है ध्यान टूटे तो मेरी तरफ देखें। तो धीरे धीरे चलने लगी मुनि की तरफ और भाव समेत गाती हुई अप्सरा को देख करके कामदेव ने मुनि पर अपना प्रभाव जमा लिया और कामदेव के द्वारा मेधावी मुनि को वश में कर लिया गया। मंजू घोषा तो पहले से ही थी वश में और इसलिए कामदेव ने मेधावी मुनि को भी अपने वशीकरण में कर लिया। अब क्या हुआ, जो बीणा बजा रही थी मंजू घोषा अप्सरा, उन्हें बीणा को नीचा रख दिया और जब मेधावी मुनि बार बार उसकी तरफ देखने लगे, जैसे हवा का झोंका आता है और
डाली वृक्ष से लिपट जाती है, इसी प्रकार वो जाकर के लिपट गई मुनि पर। तो इस प्रकार लिपट गई वो मंजुघोषा मेधावी मुनि पर, और जितना शिव तत्व था सब खत्म हो गया। मुनि श्रेष्ठ उसी का उत्तम शरीर को देख करके शिव तत्व चले गया, उत्तम शरीर देखने शिव को भूल गए, और जो है उसके शरीर को देखने लगे। दोनों आपस में रहने लगे, मंजुघोषा और मेधावी मुनि, और दिन रात कब हुआ पता नहीं चला। इस कामदेव के सताए हुए दोनों को कब दिन हो रहा है कब रात हुआ सब भूल गए। तो कहते हैं कि शिव तत्व गतम तस्यम कामसम न गतः बहुलक्षम गतो कालो मुनि आचरण का। बहुत समय बीत गया मंजुघोषा अप्सरा मेधावी मुनि को साथ में रहते हुए, और मुनि का जो आचरण था वह बिल्कुल खत्म हो गया। तो बहुत समय व्यतीत हो गया। अब अप्सराएं जो है ज़्यादा दिन तक रह नहीं सकती पृथ्वी पर, वह क्योंकि स्वर्ग की अप्सराएं होती हैं, तो इसलिए वो मंजुघोषा कहने लगी बहुत दिन बीत गए महाराज, अब जो है जरा मेरे को अपने स्थान पर जाना था। स्वर्ग को जाने को तैयार हुई, मुनि से कहने लगी कि गच्छन्ति प्रत्युवाच रमन्तं मुनि पुंगवम आदेश मह्यम सदानुम, मेरे को आदेश दो मैं जाऊं। तो मेधावी मुनि कहने लगे कि आज अद्यौतम समायातम प्रदोषात् उम्बरानने यावत् प्रभात संध्यायाम स्यात् वतिष्ठति ममान्तिके। मेधावी बोले कि अभी तो आई है शाम के समय में, और सुबह चले जाना, तब तक ठहर जा। इस प्रकार मंजुघोषा ने जो डर के मारे कुछ कहा नहीं, और वह चुपचाप वहीं उनके साथ रहने लगी, और उन्हीं के साथ विहार करने लगी। तो कहते हैं मुनि श्राप भयाभीता बहुलान परिवासराम वर्षाणाम पंच पंच शरणम वासनम दिनप्रिया। तो बहुत दिन बीत गए। तो कहते हैं मुनि के साथ विहार करते हुए अब उनको कई दिन भी एक घंटे के समान लग रहे हैं, और जब कई वर्ष बीत गए तब एक दिन फिर कहने लगे। तो मुनि ने तो पता ही नहीं चला दोनों को। मुनि से कहने लगे आज्ञा दीजिए अब तो जाऊं। तो मेधावी कहने लगे प्रातः कालो धुनुवास्ते श्वेताम वचनम मम पूर्वे संध्या अहम यावत तावत तुम स्थितो भव। तो कहने लगे प्रातः काल तो हो गया है, लेकिन शाम तक ठहर जा, जब तक संध्या है तो ठहर। मुनि से बहुत डरी भी, और समय का को देख करके भी कहीं इंद्र को पता चल गया, तो वह व्याकुल हो गई और सुंदर मंद मंद मुस्कुरा करके बोली। अप्सरा कहने लगी कहते प्रमाणम विपेंद्र तुम संध्या गतम नवा मई प्रसादम कृत्वा तुम गतो कालम विचार्य। कहने लगी आप कह रहे कि सुबह आई है शाम को आई है, आप इसको पता नहीं है समय का, कितना समय होगा जब विचार तो करिए। हम दोनों को साथ में रहते हुए आपकी संध्या का कोई प्रमाण है कि नहीं है सुबह शाम का। तो जब मुनि ने देखा कि ये बात जब सुनाई गई कि कितना समय बीत गया, ध्यान करिए, तो मुनि को पता चला कि कहते हैं कि समाप्तम सप्त पंचाशत गागतम मया दया सह नेत्रम्याम विस्फुलिंग्या मुंचमानो अतिकोपनः। अब उनको पता चला कि 57 वर्ष बीत गए हैं दोनों को साथ में। जब ध्यान किया 57 वर्ष का समय भी एक दिन के समान लगा मुनि को, लगने लगा था। अब जब देखा कि 57 वर्ष का समय इसने मेरा तपस्या का बेकार कर दिया, तब मुनि के नेत्रों से चिंगारी निकली, क्रोध रूपी चिंगारी, और क्रोधित हो गए उस पर, और कहने लगे कि काल रूपम तम ताम दृष्टम तापसक्षकाणी। तो कौन है जो मेरी तपस्या को विघ्न करने के लिए आई थी। और उसको जो बड़ी अच्छी लग रही थी काल के समान देखने लगे, और बड़े दुख से इकट्ठा किया हुआ तो उन्हें मेरा तपस्या नष्ट कर दिया। 1 मिनट में तूने मेरा शिव तत्व भुला दिया। और हाँ जो है होंठ कांपने लगे, इंद्रियां जिनके ऐसे मेधावी मुनि ने
उसको श्राप दे दिया, उसको श्राप दे दिया। संभवा मेधावी तम पिशाची भवते ततः दिगत्काम पाप दुराचारे कुलटे पात्यति प्रिय तस्यम सापेन सा दग्धा विनयान वनस्यतः। तो पिशाचनी हो जा तूने पिशाच के समान मेरे तपस्या को नष्ट कर दिया है। अरे पापनी तेरा धिक्कार है, तू उल्टा है और तूने तू उनके श्राप से दग्ध हुई। वह हाथ जोड़ करके मुनि से कहने लगी। अब हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। जब मुनि को क्रोध आ गया, मुनि ने जब पिशाच होने का श्राप दे दिया। वाच वचनम शुभ्रम प्रसादम वांछते मुनिम प्रसादम कुरु भीपेन्द्र सापश्यानुग्रहम कुरु। कहने लगी मेरे पर कृपा करो कि अच्छे लोगों के साथ थोड़ी देर भी मित्रता हो जाती है तो अच्छा होता। आपके साथ तो मैं 57 वर्ष तक रही हूँ, कृपा करिए, आप प्रसन्न होइए, ये श्राप को दूर करने का उपाय करिए। क्योंकि सज्जनों के साथ 7 पग चलने से ही मित्रता हो जाती है। अच्छे लोगों के साथ 7 कदम चलने से ही अच्छा होता है। तो तुम्हारे साथ तो मैं 57 वर्ष तक रही हूँ, इसलिए मेरे पर आप प्रसन्न होइए। तो मुनि कहने लगे सुनो मद वचनम भद्रई शापानुग्रह कारणम किम करोमि त्वया पापे क्षयम नीतिम महात्मनः। तो मेधावी मुनि कहते हैं मैं क्या करूं, तूने काम ही ऐसा किया, मेरी तपस्या को विघ्न कर दिया। अरे तूने बड़ा तपस्या में कष्ट से किया था, और लेकिन तेरे साथ मेरे साथ तो रही है इतने वर्ष तक, तेरे पर मेरे को दया आती है। तो इसके शाप को दूर करने का उपाय सुन ले। कहते हैं कि चैत्र मासे कृष्ण पक्षे या भवती एकादशी सुवा पाप मोचिका नाम सर्व पाप क्षय करी तस्यावर्ते कृते शुभ्रम पिशाचम प्रयासितः एकत्युत्तम दासा मेधावीजनम ददासम। सो श्राप दूर करने का उपाय बताया कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचिका नाम की एकादशी होती है, पापों को नष्ट करने वाली एकादशी होती है। जो इतना बड़ा भारी पाप किया है, उस चैत्र कृष्ण पक्ष पाप मोचिका एकादशी के व्रत के प्रभाव से तेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम एकादशी का व्रत कर, पाप मोचनी एकादशी का। तो इससे क्या होगा, कहा कि पिशाचम प्रसिद्धि, तेरा पिशाच चली जाएगी। और ऐसा कह करके मेधावी मुनि पिता के आश्रम की तरफ चले गए, चौवन मुनि की तरफ। चौवन मुनि था उनके पिता का नाम। और मेधावी को आया देखा अपने पुत्र को। मेधावी चौवन मुनि ने फिर बहुत डांट फटकार लगाई कि तो कामदेव के चक्कर में पड़ गया, और वह तो पहले से ही बैर करता था। तूने अपनी तपस्या सारी विघ्न कर दिया, जो पुण्य कर दिया इकट्ठा किया था सब नष्ट कर दिया। तो चौवन मुनि ने मेधावी को बड़ा फटकार लगाई। तो चौवन कहने लगे चैत्र मास है, तो मेधावी कहने लगे पाप कृतम महातापम रमिता चाक्षरामया। कहा कि क्या करूं, कामदेव ही ऐसा है, सबके शरीर में रहने वाला कामदेव सबके शरीर में रहने वाला है। उसको जिसको कंट्रोल नहीं होता है वो ऐसी प्रकार के चक्कर में पड़ जाता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 चीजें सभी के शरीर में निवास करती है। क्रोध भी सभी को शरीर में होता है, लेकिन उसमें वश में करने वाली बात होती है। काम भी सभी के वश में, लेकिन बस ही जिसके वश में नहीं है वो ऐसे ही चक्कर में पड़ जाता है। तो कहने लगे पिताजी क्या करो, मेरे से ऐसा पाप हो गया, अब मेरे को क्या उपाय है कि मेरे पाप से छुटकारा मिल जाए। तो चौवन कहते हैं कि चैत्र मासे चाशिते पक्षे नामना वे पाप मोचनीम यश्य वर्ते कृते पुत्रम पाप राशि क्षयम बल्ले। कहा कि चाहे इनको चौवन मुनि ने भी वही उपाय बताया जो मेधावी मुनि ने अप्सरा को बताया था कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है होती है पाप मोचनी नाम की। हे पुत्र उसका व्रत कर, तो जो पाप किए हैं वो पाप नष्ट हो जाएंगे। तो पिताजी के वचन सुनकर के मेधावी ने व्रत किया, तो उससे मेधावी मुनि का पाप दूर हो गया, पुण्य पहले के समान पुण्य से परिपूर्ण हो गए। और इसी प्रकार कहते हैं साये मंजु घोषा चौकत्वा यद वर्तमुत्तमम पिशाचित्वा निर्मुक्ता पाप मोचिकावता। इसी प्रकार मंजु घोषा अप्सरा ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से वह पिशाच मुनि से छूट गई।
और दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गई। लोमेश ऋषि मानदाता राजा को यह पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनाते हैं, क्योंकि मानदाता राजा ने पूछा था कि चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए, तो लोमेश जी कहते हैं ये फल है पाप मोचनी एकादशी का। कहते हैं इत्तम भूत प्रभावाही पाप मोचिका भट्टात। लोमेश जी कहते हैं राजन, एकादशी का ऐसा प्रभाव है पाप मोचनी एकादशी का, जो मनुष्य के शरीर में जो भी पाप होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। बड़े से बड़े पर्वतों के समान पाप भी नष्ट करने वाली एकादशी होती है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से इसका फल है पठना सर्वम राजन गोसहस्रम फलम तदाह ब्रह्म हत्या भ्रूणम चैव सुरापी गुरु तल्पगा। 5 प्रकार के महान पापी होते हैं। पाप तो अनेक प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के महान पापी होते हैं, जो ब्रह्म हत्या करने वाले हैं, जो शराबपान करने वाले हैं। मद्यपान करना, शराब पीना पाप नहीं, महान पाप माना गया है। ब्रह्म हत्या करना महान पाप की श्रेणी में आता है। भ्रूण हत्या, गर्भ गिराने का भी महान पाप माना गया। और शराबपान है, और गुरु तल्पगान, गुरु पत्नी से गमन करने वाला, और चारों के संग रहने वाला, ये 5 महान पापी भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करें तो पापों से छूट जाते हैं। और व्रत करने से बहुत से पुण्य प्राप्त होते हैं। जो इस कथा को सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी का, उनको 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से एकादशी कथा सुनाएंगे। बोलो एकादशी महात्म्य की कथा विसर्जन होते हैं। सुनो वीर हनुमान राम लखन सीतान की, सदा करो कल्याण सियावर राम जय राम। मेरे प्रभु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ श्री कृष्ण हरे मुरारी।